भाई छोटी दुकान हो या बड़ी फैक्ट्री, हर जगह एक चीज कॉमन होती है और वो है कॉस्ट, मतलब कि लागत। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कुछ इसी से रिलेट करता है। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परियार आपके लिए क्लास 12 की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ये हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर का जो नाम है ये उत्पादन और लागत। तो उत्पादन और लागत में हमने उत्पादन जो था उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम आते हैं लागत पर। तो जो आज का हमारा ये टॉपिक है वो है लागत, कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लागत है ना, लागत के बारे में हम पहले समझते हैं लागत क्या होती है। अब देखिए लागत, कॉस्ट का अर्थ पहले हम देखते हैं किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन या उसे प्राप्त करने में जो आर्थिक मूल्य खर्च होता है उसकी लागत कहलाती। देखिए लागत का सीधा सा अर्थ है कि जब हम कोई भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन, तो जो उसमें हम खर्च कर रहे हैं ना, तो वो वही होती है लागत जो हम उसमें लगाते हैं। जो उसका उत्पादन करने में, वस्तु या सेवाओं का निर्माण करने में जो हम खर्चे कर रहे हैं वही है लागत, सरल शब्द में, है ना। सरल इसको समझिए पहले। तो जो किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करें उसे प्राप्त करने में, है ना भाई, हमें उसे प्राप्त करना है, किसी चीज का उत्पादन करना है, तो भाई हम उसमें लागत लगाएंगे पहले, तभी तो हम उत्पादन करेंगे। तो आर्थिक मूल्य, खर्च जो होता है वही उसकी लागत होती है। ठीक है, जो हम खर्च करते हैं किसी भी उत्पादन को करने के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए, उसमें जो हम खर्च करते हैं, जो अपनी लागत लगाते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं वो। तो ठीक है, तो ये है लागत। मीनिंग ऑफ कॉस्ट इन हिंदी। अब लागत का अर्थ हम देख लेते हैं कि किसी वस्तु के उत्पादन में उपयोग किए गए संसाधनों का मूल्य लागत कहलाता है। मान लीजिए हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, अब उस वस्तु के उत्पादन में जब हम किसी संसाधनों का जो उपयोग करते हैं और उसका मूल्य लगाते हैं, जो प्राइस होता है ना, खर्च करते हैं, जो हम पैसा लगाते हैं, तो वही है मूल्य लागत। ठीक है, अब संसाधन जो हम खरीदते हैं, भाई संसाधनों का यूज करते हैं, तो भाई संसाधन जो है तो वो ऐसे तो नहीं मिलेंगे, उसमें भी हमको पैसे लगाने पड़ते हैं। तो जो मूल्य लगता है, जो हम प्राइस लगाते हैं, जो हम खर्चे करते हैं, वो है लागत। कोई भी मान लीजिए आप उत्पादन करने जा रहे हैं तो उसको ऐसे तो करेंगे नहीं, उसमें भाई आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे संसाधन लगाने पड़ेंगे, तब आप उत्पादन कर पाएंगे। तो जो उस उत्पादन को बना करने में, किसी वस्तु का उत्पादन करने में, किसी सेवा का निर्माण करने में जो आपका पैसा लगता है, जो आपकी कॉस्ट लगती है, संसाधन लगते हैं, जो प्राइस लगता है, मूल्य लगता है, वो है मूल्य लागत। अब जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि यदि कोई किसान गेहूं उगाने के लिए बीज, खाद, पानी, मजदूर और ट्रैक्टर का उपयोग करता है। देखिए कोई किसान है, वो गेहूं का उत्पादन करना चाहता है, गेहूं उगाना चाहता है, तो उसके लिए वो किन किन चीजों पर अपना खर्च करेगा, है ना। तो बीज है, खाद लगाएगा, पानी देगा, मजदूर लगाएगा तो उनको मजदूरी देगा, और ट्रैक्टर का भी प्रयोग करेगा, ट्रैक्टर का भी उपयोग करता है। तो इन सब चीजों का उसको उपयोग जब करता है तो इसमें उसको पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। भाई खाद भी पैसे से आएगा, पानी की व्यवस्था करेगा तो उसके लिए भी देना पड़ेगा, उसे बीज उसको भी पैसे से, मजदूर लगाएगा तो मजदूरी ही देना पड़ेगा। तो इन सब में उसकी लागत लग रही है ना, सबको वो कुछ ना कुछ दे रहा है, वो इन सब में जो उसका खर्च होता है, देखिए आगे, तो वो लागत कहलाएगा। अब इन सब चीजों में जो उसका खर्चा हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, लागत अर्थात कॉस्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल जब आपने देखा तो आपको सारी चीज और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लागत में जो चीजें शामिल होती हैं हम उनको देख लेते हैं, जैसे कच्चा मूल्य, मजदूरी, बिजली व ईंधन, मशीनरी या मूल्य, भूमि का किराया, स्वामित्व, संसाधनों का उपयोग, लेकिन और जैसे अवसर लागत। ठीक है, अब लागत में मतलब बहुत सारी चीज। अब देखिए अवसर लागत भी जो है वो भी हम आगे चल के देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो जो लागत में हमारी चीजें शामिल होती है वो क्या क्या शामिल होती है ये हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो कच्चा माल का मूल्य जो शामिल होता है, मजदूरी और बिजली व ईंधन, मशीनरी या मूल्य, भूमि का किराया। कोई हम अगर प्रोडक्शन करते हैं, कोई उत्पादन करते हैं, तो हमको भूमि की जरूरत पड़ती है, हमें मशीनों की जरूरत पड़ती है, हमें बिजली ईंधन की जरूरत पड़ती है, हमें मजदूरी देना पड़ता है, भूमि को किराया देना पड़ता है, और संसाधन की भी बहुत जरूरत पड़ती है, उनके उसके बिना कोई उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो इतनी सारी चीजों की हमको जरूरत पड़ती है। अब लागत को जो निर्धारण करने वाले कारक है वो कौन से, कच्चे माल की कीमत, श्रम की लागत, तकनीकी स्तर, उत्पादन की मात्रा। ठीक है, अब देखिए कच्चे माल की जो कीमत होती है वो हो गया निर्धारण, जो हम लागत को निर्धारित करते हैं। ठीक है, श्रम की लागत हो गई, श्रम जो लगाया जाता है, तकनीकियां जो नई नई यूज की जाती है, टेक्नोलॉजी, उत्पादन की जो मात्रा है कितनी है वो। ठीक है, समय अवधि, शॉर्ट या लॉन्ग रन, लागत की गणना आगे हम पढ़ेंगे। शॉर्ट या लॉन्ग रन का मतलब है कि दीर्घ काल में लागत और अल्प काल में लागत, है ना। शॉर्ट रन कम समय की बात होगी और लंबे समय की। लागत की गणना का सूत्र हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए टीसी बराबर एफसी प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे एसी बराबर
टीसी जो डिवाइड क्यू मतलब मात्रा, यहाँ पे क्यू को मात्रा से दर्शाया गया है, और एमसी बराबर डेल्टा टीसी डिवाइडेड डेल्टा क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे परिवर्तित डेल्टा का मैंने आपको अर्थ बताया था लास्ट टॉपिक में कि परिवर्तन होता है ना, डेल्टा जहां भी लगाया तो उसका परिवर्तन। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, टीसी डिवाइड क्यू हो गया, है ना। देखिए यहाँ पे टीसी का ये हो गया, एसी का ये हो गया और एमसी का हो गया, कुल लागत और औसत लागत और सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, इन तीनों का जो ये फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए टीसी का जो क्या है, एफसी, एफसी मतलब फिक्स कॉस्ट और प्लस वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो परिवर्तित होती है, टीसी डिवाइडेड क्यू टोटल कॉस्ट में हम कुल मात्रा का भाग दे देंगे, और यहाँ पे एमसी बराबर डेल्टा टीसी डिवाइडेड डेल्टा क्यू मतलब कि जो टोटल कॉस्ट है, टोटल परिवर्ती कॉस्ट, और उसमें हम भाग दे देंगे कुल परिवर्तनशील मात्रा का। ठीक है, तो इतना क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं कि लागत के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखिए लागत तो किस किस प्रकार से होती है वो हम देखते हैं यहाँ पे कि सामाजिक लागत, सोशल कॉस्ट जो होती है परिभाषा, सामाजिक लागत वह कुल लागत होती है जो किसी उत्पादन या आर्थिक क्रिया से समाज को होती है। अब देखिए सामाजिक लागत की यहाँ पे बात हो रही है, तो सामाजिक लागत कुल लागत होती है जो किसी उत्पादन या आर्थिक जो समाज के लिए होती है ना, जो आर्थिक क्रिया हो रही है और किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है वो समाज के लिए हो रहा है, चाहे वह लाभ हो या हानि इसमें शामिल होता है, चाहे वहां पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, लाभ हो या हानि सब इसमें शामिल होता है। अब निजी लागत ये है ना, या प्लस बाह्य लागत। उदाहरण के लिए अगर एक फैक्ट्री, निजी लागत को हम एक उदाहरण के तौर पर हम जैसे देख रहे हैं, निजी लागत हो गई और बाह्य लागत हो गई, इसमें जो शामिल है ना। तो सामाजिक लागत हम देख रहे हैं, परिभाषा हमने देख ली, डेफिनेशन, और इसमें जो शामिल है वो हम देख रहे हैं। एग्जांपल देखिए कि अगर एक फैक्ट्री माल बनाती है साथ ही पानी को प्रदूषित भी कर रही है ना। मान लीजिए किसी एक फैक्ट्री है, उसके आसपास जो नदी है तो उस पानी को वो उसके नदी के पानी को क्या कर रही है, प्रदूषित कर रही है, प्रदूषण फैला रही है, और एक वो फैक्ट्री माल भी बना रही है, प्रोडक्शन भी कर रही है, किसी चीज को उत्पादन कर रही है, लेकिन उसके उत्पादन करने से जो पास की नदी तालाब है वो प्रदूषित हो रहे हैं, तो उससे उसका उत्पादन खर्च बराबर निजी लागत प्रदूषण से समाज को नुकसान पहुंचेगा। भाई देखिए उत्पादन तो हो रहा है लेकिन जो उससे आसपास के प्रदूषण फैल रहा है तो वो समाज को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, पानी का प्रदूषण फैलेगा तो उससे भी जो हमारा समाज है उसमें प्रदूषण फैलेगा, प्रदूषित होगा आसपास का एरिया। बाह्य लागत इन दोनों का कुल योग जो है सामाजिक लागत। निजी लागत से प्रदूषण जो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, और जो बाह्य लागत इन दोनों का जो कुल योग है वो सामाजिक लागत है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं एक आ गया मौद्रिक लागत। अभी हमने देखा था सामाजिक लागत, अब यहाँ पे मौद्रिक लागत देखते हैं। मॉनेटरी कॉस्ट परिभाषा, मौद्रिक लागत वह होती है जो पैसे में दी जाती या जिसे धन के रूप में मापा जाता है, इसे आमतौर पर चुकाया जाता है, जैसे नगद रूप में चुकाया जाता है। देखिए मौद्रिक लागत में होती है जो पैसे में दी जाती है, मौद्रिक शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है ना, मुद्रा की बात हो रही है यहाँ पे, तो जैसे पैसे दी जाती है जिसे धन के रूप में मापा जाता है ना, इसे आमतौर पर नगद चुकाया जाता है। जैसे मजदूरी का भुगतान, जैसे हमने देखा 500, बिजली बिल है 1000 हो गया, मशीन किराया 2000 हो गया, कुल मौद्रिक लागत कितना हो गया 3500। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ना तो कितना 2000, 1000 और 500, तो कितना हो गया 3500। तो यहाँ पे हमने देखा कि मौद्रिक लागत क्या है, जिसको पैसे या धन से मापा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने मापा कि मजदूरी को इतना दिया, बिजली का बिल हो गया, मशीन किराया हो गया, कुल मौद्रिक लागत कितनी हो गई, इतनी हो गई। अब यहाँ पे एक हम देखते हैं अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अवसर लागत वह मूल्य है जो किसी एक विकल्प को चुनने का, इसको हमने पहले भी पढ़ा था अवसर को। तो अवसर लागत होती क्या है कि जो एक विकल्प को चुनने का हमारे सामने जो चुनाव करने का जो अवसर आता है, चुनने का दूसरे सर्वोत्तम विकल्प को छोड़ने से होता है। मान लीजिए हमारे पास दो ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया कि आपके पास दो नौकरियां मिल गई भाई, अब दोनों नौकरियां ही अच्छी हैं, उसमें से हमको सेलेक्ट क्या करना है। एक दो नौकरियां तो कर नहीं पाएंगे एक साथ, तो एक हमको उसमें जॉब अपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम किस जॉब को सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। हमारे सामने विकल्प आ गया है कि हम किस चीज को चुने, तो जो सर्वोत्तम होगा, जो सही होगा, जो ज्यादा बेटर होगा, उसको ही आप चुनेंगे या उसको छोड़ेंगे। अब यहाँ पे त्यागी गई संभावना की लागत होती है, मतलब जो त्याग किया गया। अवसर लागत में क्या होता है, जो हमने त्याग दी एक मात्रा, तो हमारे पास जब दो विकल्प आए तो उसमें से हमने एक का त्याग किया और एक को चुनाव किया, तो वो
तो यहाँ पे वही है अवसर लागत। अब देखिए आपके पास मान लीजिए 1 लाख है, आप दुकान खोलते हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहें तो उस बैंक में निवेश करके ब्याज कमा सकते हैं 6,000। देखिए आपके पास 1 लाख रुपए है, अब आप मान लीजिए उस पैसे से क्या करते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उसे बैंक में भी जमा कर सकते हैं और उससे आप ब्याज के रूप में पैसा ले सकते हैं। तो ये 6,000 जो है आपका अवसर लागत है। या तो आप बैंक में पैसे जमा करके उससे लाभ कमा लें, या फिर आप 1 लाख जो है आपके पास उसमें दुकान खोल लें, ठीक है। तो दो आपके सामने आई, तो आप एक चीज को त्यागेंगे तभी, ऐसा तो नहीं कि दोनों चीज कर पाएंगे, आपको एक चीज को छोड़ना पड़ेगा और एक चीज को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 6,000 आपको मिलेगा ये जो ब्याज के रूप में, वो होगी आपकी अवसर लागत, है ना। मान लीजिए आपके सामने 2 ऑप्शन थे, आपने इसमें इसको चुना, इस ऑप्शन को, और उससे जो आपको 6,000 जो आपको मिला वो अवसर लागत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो लागत है उसका इंट्रोडक्शन क्या था, कि लागत किस प्रकार की होती है। एक बार हम प्रीवियस में जाकर फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो लागत क्या है ये मैंने आपको बताया, किस प्रकार से लागत मतलब कहाँ लगाई जाती है, लागत का अर्थ क्या होता है ना, और लागत किस किस प्रकार से होती है, सामाजिक लागत, मौद्रिक लागत, है ना। सामाजिक लागत हो गया, मौद्रिक लागत हो गया, लागत को निर्धारण करने वाले तत्व क्या हो गए, फॉर्मूला क्या हो गया, लागत के विभिन्न प्रकार जो हो गए 3 होते हैं, है ना। तो हमने देख लिया तीनों चीजों को। उसके बाद अवसर लागत हमने देखा, सामाजिक लागत, मौद्रिक लागत और अवसर लागत। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। लागत का सही हिसाब ही तय करता है प्रॉफिट या लॉस। तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो और बनो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए फ्यूकी एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।